हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर आज की रीडिंग होने वाली है गाइस कि कृष्णा आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं। और इसके साथ ही साथ आप मन में कोई भी ऐसा प्रश्न सोच लीजिए जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में मिलेगा। ये टैरो कार्ड से लिए गए हैं गाइस। ये बहुत ही ओरिकल कार्ड्स होते हैं, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही पवित्र, बहुत ही इमोशनल से भरे हुए, बहुत ही ज़्यादा सुपर पावर से भरे हुए होते हैं। तो आप ज़रूर से ज़रूर मन में कोई प्रश्न पूछ लीजिए या प्रश्न मन में रख लीजिए और उसका आंसर आप जानिए। यहाँ पे आपसे सिर्फ 3 बातें कहना चाह रहे हैं गाइस, और 3 बातों में ही आपका यस या नो छिपा होगा। पहली बात आपसे कहना चाह रहे हैं, सभी प्रकार के कर्म फल की ओर जाते हुए यज्ञ में जो बारिश होती है वो सृष्टि का पालन करते हैं। वर्षा के बाद भोजन विकसित होता है। सभी जीवित प्राणी इस भोजन पर निर्भर रहता है। कहने का मतलब ये है, कृष्णा ये बोल रहे हैं कि आप अपने कर्मों का फल जो है उसकी चिंता मत करिए, अच्छे कर्म करते जाइए। क्योंकि जब अगर बारिश होती है तो खेत खलिहान में बहुत ही ज़्यादा अनाज लगते हैं और वो भोजन के रूप में लोगों का पालन पोषण मैं करता हूँ। और जीवित प्राणी जो है इसी भोजन पर हमेशा आश्रित रहते हैं, निर्भर रहते हैं। यानी जो भी कार्य होते हैं सब समय से होते हैं, नियम से होते हैं और परफेक्ट होते हैं। तो इस अगर आपने जो पहला वाक्य सुन रहे हैं, सेंटेंस सुन रहे हैं, तो आपके प्रश्नों का उत्तर यस में है गाइस। यानी ईश्वर बोल रहे हैं कि अपने कर्मों को बहुत ही सही ढंग से, उचित ढंग से करें, फल की इच्छा न करें, क्योंकि सभी प्राणियों का पालन पोषण मैं करता हूँ। दूसरा कार्ड है यहाँ पर, उस समय मैं उन लोगों का निरीक्षण करूं जो युद्ध के इरादे से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ताकि मैं देख सकूं कि मुझे कितना लड़ना है। यानी कहने का मतलब ये है गाइस कि जब महाभारत हो रही थी तो उस समय कुछ लोग जो हैं सिर्फ युद्ध देखने के लिए, लड़ाई झगड़े में इंटरेस्ट लेने के लिए देख रहे थे। और उनको ये मतलब नहीं था कि कितना नुकसान होगा, कितना किसी का खराब होगा, ये सब नहीं देखना था। केवल उनको ये देखना था कि युद्ध में, लड़ाई झगड़े में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ये बात जो है अच्छी नहीं है। यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करवाना, लड़ाई झगड़े को देखना, ये सब अच्छी बातें नहीं है गाइस। अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों को आपस में लड़ा देना, दूसरों को लड़ते हुए देखना, अपना उसमें कोई ओपिनियन नहीं देना, उसमें अपनी राय नहीं देना, बल्कि और घी डाल के, आग लगा के उसमें और आपको लड़ाई करवा देना, झगड़ा करवा देना, या फिर उस लड़ाई को देखना, शांत ना करवाना, ये सब परफेक्ट बातें नहीं है, अच्छी बातें नहीं है कि कौन किससे लड़ रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो इसको देखने से कुछ आपको फल नहीं मिलने वाला है, बल्कि इसका आपको नुकसान होगा। बल्कि आप उस लड़ाई झगड़ों को रोकने का काम करें, शांत कराने की कोशिश करें, यही आपका कर्तव्य है और कर्म है। अगर आपने जो भी सेकंड कार्ड वाले लोग हैं, अगर आप जो भी मन में प्रश्न पूछे हैं उसका आंसर जो है वो हाँ में है गाइज। तीसरा कार्ड आया है गाइज, उदासी और निराशा गम को छोड़ें तथा खुशी और उत्सुकता का चयन करें। अपमान की बात छोड़ दें, वही जिसमें अपनी आत्मा को मुक्त कर दिया है। ऐसे इंसान को भगवान मुझसे सत्य चेतना है, खुद को इतने मजबूती से स्थापित किया है। कहने का मतलब ये है गाइस कि कृष्णा यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि आपके मन में अगर कोई भी निराशा है, उदासी है, या आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, संघर्ष में डूबे हुए हैं, तो या आपका कोई अपमान कर दिया है, या कोई आपका नीचा दिखाने की कोशिश किया है, तो इसको त्याग दें, इस भावना को त्याग दें,
बल्कि अपने जीवन में उत्सुकता लेकर आए, खुशी लेकर आए और एक्साइटेड लेकर आए गाइस अपने जीवन में। कृष्णा बोल रहे हैं कि जिसने अपनी आत्मा को मुक्त कर दिया है, यानी आप अपने आत्मा को, यानी अपने आप को एकदम स्वतंत्र छोड़ दिया है। आपको किसी के बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप एकदम मस्त मौला इंसान है, खुशी से भरे हुए इंसान है। तो ऐसे इंसान को जो है ईश्वर बहुत ही सत्य मानता है, चेतना मानता है कि आपने मोह माया को त्याग दिया है, बल्कि आप अपनी आत्मा को समझने लगे हैं, अपने आप को समझने लगे हैं, खुद को समझने लगे हैं और खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। और इस प्रश्न का भी उत्तर हाँ में है।